बुल मार्केट जो 2020 में स्टार्ट हुई थी वो पूरी तरह से जिंदा है, ये मैं पहले बता दूं। 2020 के बाद में यंगस्टर या जेन जी जिनको बोलते हैं वो आए हैं, उनको भी तो टेस्टिंग देनी पड़ेगी। हमने भी तो दी है, हमारी चोटें लगी हैं चारों तरफ, यहाँ खून आ रहा है इधर से। तो मतलब इट इज सेफ टू से कि क्योंकि लोग ज्ञानी हो गए हैं, मार्केट एक्स्ट्रा ज्ञानी हो गई है। क्या है, ट्रेंड के साइज छोटे हो गए हैं, क्योंकि वो नया नया जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहता है, और मार्केट तो बहुत समझदार है, तो वो कहती है आओ हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे होता है इस्तेमाल। तुम कहते थे ना बेटा हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अब बताते हैं लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं। अब आप टिक के दिखाओ यहाँ पे, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, सही है करके मेरे को दे दिया। अभी तो सब कुछ ही गलत हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। उसको ये पता नहीं है करेक्शन कितनी बड़ी हो सकती है। हम लोगों ने जो देखा हुआ है 2008 के अंदर 6000 की निफ्टी जो है 2000 की हो गई थी। अगर ये मार्केट जो 26,000 का टॉप बना के 16,000 दिखा देती और दोबारा 24 पे खड़ी हो जाती है, सबसे सुखी होते। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पीछे ना बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। आपको एक स्टोरी सुनाता। मैं आज आपको सुनील मिगलानी 26 साल के बाद स्टॉक मार्केट में आपको बता दूं, इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आपका। हम एक बार फिर से लेके आ गए आपके सामने मेरा एक वो बहुत पुराना लेगेसी शो, जिससे मैंने टीवी के ऊपर अपनी स्टार्ट किया था, टीवी पे आना शुरू किया था। तो उसका नाम था बाजार शास्त्र। ये है एसएम का बाजार शास्त्र। तो अब एक नई शुरुआत सी करने जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते भी हैं इसको, और वैसे ही हमारा साइकोलॉजी रिलेटेड होता है सब कुछ, तो मैंने कहा इसी से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा अलग रहेगा, पहले जैसे था लगभग वैसा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहेगा। इसमें हम साइकोलॉजी की बातें भी करेंगे, इसके अंदर हम मार्केट से जुड़ी हुई जो करंट बातें हैं वो भी थोड़ी बहुत करेंगे, और बाकी जो बहुत सारी चीजें इसमें और भी डिस्कस करेंगे। तो रहेगा हमारा वही कोर, हमारा साइकोलॉजी इसके अंदर, लेकिन इसका फॉर्मेट अलग रहेगा। इसमें हमारे साथ में जो जुड़ेंगी वो जुड़ेंगी अदिति मिगलानी जी, जो एंकर की भूमिका में, एक स्टूडेंट की भूमिका में रहेंगी। नाम आपने बिल्कुल सही सुना है, अदिति मिगलानी जी मेरी डॉटर हैं, सीख रही स्टॉक मार्केट में पिछले साल 1.5 साल से। काफी अच्छा सीख रही हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो ये इसका आइडिया ऐसे आया कि वो मेरे से पूछती रहती थी। अब मैं फादर भी हूँ, स्टॉक मार्केट में भी हूँ, तो मुझसे ही पूछेंगी और किससे पूछेंगी, तो पूछती रहती थी मेरे से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे पूछते हो, सीखते हो, तो क्यों ना हम इस बातचीत को जो आप मुझसे पूछते हो इसको रिकॉर्ड कर लें और इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, तो बाकी लोग भी सीख जाएंगे। क्वेश्चन तो सब लोगों के आपके सेम साम ही होते हैं सारे कुछ, तो मैंने कहा वो भी सीख जाएंगे। तो वहां से ये थॉट आया, और वहां से उनका अपना चैनल भी है, उनका अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, और उनका यूट्यूब चैनल भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मौजूद है, फटाफट से जाकर उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो जो है उनके चैनल पे भी आएगा और हमारे चैनल पे भी आएगा। अभी तो दोनों पे आएगा, बाद में देखेंगे फिर उन पे आएगा या हमारे पे आएगा, लेकिन अभी तो दोनों पे आएगा। तो अब टाइम आ गया है उनको जोड़ने का। सबसे पहले जो है उनको जोड़ लेते हैं हम। ये आ गई हैं आपके सामने अदिति मिगलानी जी। ये डॉटर है मेरी, जैसे मैंने आपको बताया। इन्होंने काफी पढ़ाई वढ़ाई भी करी है मास कम्युनिकेशन के अंदर, और काफी कुछ किया है। बाद में इनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, तो ये स्टॉक मार्केट में आ गई। मैंने कहा आ जाओ, पहले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप भी आ जाओ। तो ये भी आ गई हैं। तो अब आ गई हैं तो अब भुगते हैं, कोई बात नहीं अब सीखें और भुगते हैं। यहाँ पे जो टॉर्चर होता है वो ये भी भुगत रही हैं, तो भुगत रही है तो कोई बात नहीं। तो हमने तो बात वही थी कि भाई जैसे ये सीख रही थी, तो मैंने कहा आप अपने वीडियो भी बनाते हो, तो क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड करके डाल दें। इन्हें भी अच्छा लगा आइडिया, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसी हैं अदिति जी आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, और स्वागत वैसे तो मुझे आपका करना चाहिए, एंकर मैं हूँ। लेकिन चलिए, फर्स्ट वीडियो के लिए यही ठीक है, आप ही मेरा स्वागत कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार से मैं आपका स्वागत करूँगी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक तो है। मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन जो है शुरुआत करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है हमारी सारी की सारी ऑडियंस के दिमाग में इस समय के ऊपर होगा। ये एसएम का बाजार शास्त्र 2013 के अंदर जो एयर हुआ था, करीब-करीब मैं बता रही हूँ। ये एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा यार इसे
दोबारा से एक बार जरा स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द वे, मैं ऑडियंस की नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ये सर का ही आइडिया था और इन्होंने ही मुझे कहा था कि हम एक बार एक काम करते हैं, इसको एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारे यूट्यूब वाले सारे साथी जो है वो मुझे बुलाते रहते हैं, पर मेरे पास समय नहीं होता है। अब तुम मुझे ले जाओगी खींच के तो मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ साथ। तो सर ये तो, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा आपके दिमाग में, मुझे पता है आपके ऑडियंस को भी पता होगा कि आप बोलते कुछ हैं, आपका मतलब कई बार कुछ और होता है, तो क्या था ऐसा दिमाग में आपके कि आपने सोचा एसएम का बाजार शास्त्र दोबारा चालू किया जाए? नहीं, आइडिया वही था अभी जो आपने बोल दिया कि मैं से अकेले जाके जो है, मेरा कई बार टाइम नहीं होता, कई बार कुछ नहीं होता, तो मेरे को कोई चाहिए था मुझे खींच के ले जाए। आपने बोल दिया तो खींच के लाने के लिए मुझे कोई चाहिए था। और लोग बोलते भी रहते हैं बहुत सारे, मेरा खुद भी बहुत ऐसा होता है कि कई बार मैं आना भी चाहता हूँ लेकिन फंस जाता हूँ, इधर फंसा उधर फंसा उधर फंसा, तो फंस भी जाता हूँ, कई बार तो नहीं हो पाता। और साइकोलॉजी रिलेटेड ही है हमारा, वो भी साइकोलॉजी रिलेटेड था। और यहाँ हम पहले, अब यूट्यूब चैनल पे हमारे पिछले 9-10 साल से हम बना रहे हैं वीडियो, सब साइकोलॉजी रिलेटेड है। तो बात सारी वही होती है। अब उसका नाम आप ये रख दो, नाम ABCD, नाम कुछ भी रख दो, हूं तो उसमें मैं हूं, उसके अंदर तो वही नाम तो कुछ भी हो सकता है उसका। तो ये नाम हमारा काफी पहले का नाम था, लोग जानते भी हैं, सब हैं और इससे रिलेट भी करते हैं। अच्छा नाम था, तो हमने कहा इसको अब SM का बाजार शास्त्र कर देते हैं, SM का बाजार शास्त्र है ये। तो इसके पीछे थॉट सिर्फ यही थी। और दूसरी थॉट ये थी कि भाई आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, आप सीख ही रहे हो, तो बाकी भी तो मेरे बच्चे हैं ना सारे, जो इतने सारे यहाँ पर हैं, अभी देख रहे हैं वीडियो, सब बच्चे हैं, ये इनको सिखाता रहा हूँ पिछले 10 सालों से, तो ये भी सीख लेंगे इसी बहाने। तो यही थॉट था बस। तो सर, एसएम का बाजार शास्त्र ये आपकी ना लेगेसी का पार्ट है और ये आपके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ या आपके स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल। आप ही का एक हिस्सा है, आप ही का एक बेबी है ये, जिसको आपने करा है। तो जब ये एयर हुआ 2013 के आसपास और आज 2026 चल रहा है, क्या बदला है? मतलब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट अप पूछ रही हूँ। मार्केट में क्या कुछ नहीं बदला? क्या सब वैसे का वैसा ही है, जो पहले था आज भी वैसा ही है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स में आपको क्या बदलाव लगता है? अब देखिए, मेरे लिए तो, मुझको तो सब कुछ नया नया लगता है। मैं आपके पास कई बार आती हुई, मैं आपको बोलती हूँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, और आप मुझे बोलते हैं हाँ ठीक है, हो गया, ओके। और मैं कई बार बड़ी शॉक भी हो जाती हूँ कि यार, एक तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा सामने से, इसका मतलब पहले से शायद आप बोलते हो ये सब हमने देख रखा है। तो क्या कुछ भी नहीं बदला है? और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी नहीं बदले हैं? मतलब जेनजी जो नया आया कोविड के बाद, कुछ नहीं बदला है क्या? नहीं, देखो, जनरेशन तो नहीं आती रहती, हम भी कभी नए थे, आज आप लोग नए हो, तो जनरेशन तो चेंज होती रहती है। मार्केट के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। ग्रीड, फियर, माल ऊपर लेना, माल नीचे बेचना, माल, ये सब चीजें कभी नहीं बदलती। सिर्फ तब में और अब में फर्क जो है वो बेसिकली आया है थोड़ा सा स्पीड का। और वो स्पीड का फर्क इसलिए आया है क्योंकि कम्युनिकेशन, आपस में न्यूज का एक दूसरे के पास जल्दी पहुंचना, सोशल मीडिया और इतना सारा ये यूट्यूब चैनल और सारे एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं सुबह शाम, ये टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ये और वो, तो उससे होता क्या है कि सबको ना ज्ञान प्राप्त हो जाता है बहुत जल्दी। ज्ञान नहीं है, मतलब उनको वो लगता है कि वो ज्ञानी हो गए हैं बहुत, तो वो उस ज्ञान को ना अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब वो अप्लाई करने आते हैं तो वो ट्रेंड जो है ना बहुत छोटे हो गए हैं, ट्रेंड बहुत जल्दी बदल गए हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं ट्रेंड। पहले क्या होता था, कोई भी चीज स्टार्ट हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कुछ महीनों सालों तक चलती रहती थी, नीचे जा रही है तो भी ऐसे ही होता था। अभी क्या है, ट्रेंड के साइज छोटे हो गए हैं, क्योंकि वो नया नया जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहता है, और मार्केट तो बहुत समझदार है, तो वो कहती है आओ हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे होता है इस्तेमाल, तो वो चेंज कर देती है अपने आप को। तो वो जो नया नया जो ज्ञानी है, जैसे मैं हर बार अपने इसके दौरान भी बोलता हूँ कि जो नया नया भिखारी होता है ना, उसे भीख की बड़ी जल्दी होती है, वो चाहता है आज ही भीख मिल जाए मुझे सारी, क्योंकि आज ही बना है भिखारी। तो यहाँ ओए पे जो ओए। नए नए जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी जो है नए नए, वो सारे ऐसे हैं कि उन्हें लगता है आज ही अप्लाई कर दूं सब कुछ मैं, तो अप्लाई करने जाते हैं तो मार्केट बदल देती है। तो बस बाकी फर्क कुछ नहीं आया है, फर्क आया है कि ट्रेंड के साइज छोटे हो गए हैं, ट्रेंड के जो साइज हैं वो छोटे हो गए हैं थोड़े से, बाकी कुछ लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं आया है। अब आप देखो, 6 महीने जो आपका सोना चलेगा, चांदी चलेगी, फिर बैठ जाएगी 6 महीने,
6 महीने यूएस मार्केटें चलेंगी, यूएस मार्केटों में भी कोई और स्टॉक चलेंगे पहले, जो एआई वाले, वो बैठ जाएंगे, फिर चिप वाले शुरू हो जाएंगे, फिर वो बैठ जाएंगे। तो ये 6-6 महीने, 8-8 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने ही चलेंगे, फिर सब खत्म हो जाएंगे। ये तभी हो रहा है जब न्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जिसको वो समझ रहे हैं, वो जल्दी से एक दूसरे के पास पहुंच रही है। ट्रंप साहब अभी कुछ बोलेंगे वहां, अभी आपके पास आ जाएगा। हर चीज जल्दी हो रही है, तो ट्रेंड के साइज थोड़े छोटे हो गए हैं। ट्रेंड चाहे ऊपर का हो चाहे ट्रेंड नीचे का हो, बाकी सब कुछ सेम। तो मतलब इट इज सेफ टू से कि क्योंकि लोग ज्ञानी हो गए हैं, मार्केट एक्स्ट्रा ज्ञानी हो गई है, ऐसा कह सकती हूँ मैं? मार्केट हमेशा से एक्स्ट्रा ज्ञानी रही है। तो मार्केट मतलब पहले भी एक्स्ट्रा ज्ञानी थी, आज भी एक्स्ट्रा ज्ञानी है, ये और स्पीड हो जाएगी तब भी एक्स्ट्रा ज्ञानी। मार्केट से जीत पाने का जो असली जो मंत्र होते हैं, जिसकी हम यहाँ बातें करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है। चार्ट्स देखना, ये उसकी एक अलग तरीके से आर्ट है, लेकिन उसके बाद 70% जो चीज काम करती है, मैं हमेशा बोलता हूँ साइकोलॉजी, वो समझना जरूरी होता है। मार्केट के प्रिंसिपल समझना जरूरी होता है। मार्केट हमेशा ही ज्ञानी ज्यादा रही है, उससे ओवर स्मार्ट ना मैं कर सकता हूं, ना कभी आप कर पाएंगे। लेकिन बस ये है कि हमें उसके साथ साथ चलना होगा, देखना होगा, समझना होगा, और हमेशा, जैसे मैं कहता हूं, हमेशा ओके सर कहना होगा कि सर जो आप कर रहे हो वो ठीक है। तो मार्केट हमेशा से ही इंटेलिजेंट ही रहेगी आपसे। बिल्कुल सर। सर तो मैं आज के लिए, अभी हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लिया, आज के लिए मैं ज्यादा भारी नहीं करूंगी, बॉम्बार्ड नहीं करूंगी आपको क्वेश्चन से। मेरे नहीं नहीं, कुछ आप छोटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ छोटे मासूम से सवाल हैं, अगर आप वो ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बताना चाहूंगी। वैसे तो आपके व्यूअर्स को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ सबकी सहूलियत के लिए। आपने 2019 के अंदर कहा था कि डोमेस्टिक मनी की सुनामी आने वाली है इंडिया के अंदर, और वो हमने देखी, और काफी ही ज्यादा अच्छे से देखी, और देख भी रहे हैं आज हम। 2020 के अंदर मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी, 2020 जब कोविड चल रहा था, इनफैक्ट कोविड तब स्टार्ट हुआ था, पूरी मार्केट ब्लड बाथ के अंदर थी, उस समय के पीक के ऊपर आपने एक ट्वीट करा था, और वो ट्वीट ये था कि सबसे ज्यादा बड़ी और हेटेड बुल मार्केट की शुरुआत इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हो चुकी है। 2020 से लेकर 2024 तक एटलीस्ट इट इज सेफ टू से कि वो बुल मार्केट हम लोगों ने विटनेस करी। इस लेवल का कन्विक्शन आपके अंदर था। मैं तो मतलब अभी तो मैं बहुत छोटी हूं, बट मुझे समझ नहीं आता कि कहां से आया इतना कन्विक्शन कि लोग मर रहे हैं, लोग अपने घर में हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कहीं कोई डिमांड नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और टीवी वाले बोल रहे हैं कैश इज किंग, और आप बोल रहे हो कि डाल दो सब मार्केट के अंदर। तो वो लेवल का कन्विक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। वो लेवल का कन्विक्शन पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि कहां से आए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अब हम एक रेंज के अंदर फंस चुके हैं पिछले 2 साल से। तो जो सवाल आपसे सारी पार्टीज में पूछा जाता है, सर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आपको लग रहा है मार्केट का, तो ये मेरा एक मासूम सा सवाल है, इसका अगर आप जवाब दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। फर्स्ट हाफ का जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहला, तो आपने कहा कि कन्विक्शन कहाँ से आया, क्या आया। देखो ऐसा है ना, अभी आप में नहीं हुआ, या जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो 2020 के बाद आए हैं उनमें भी नहीं होगा। लेकिन जब आपको इतने साल हो जाते हैं, 2020 के अंदर मुझे इस मार्केट में 20 साल हो चुके थे, कम से कम 4 साइकिल, 5 साइकिल ऊपर नीचे की सब देख चुके थे। और ये एहसास था कि जो देख पा रहे हैं, अगर वही सही हुआ तो बहुत बड़ी, मतलब नो ब्रेनर कहता हूं इसको मैं, कि कोई उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती थी। नो ब्रेनर था वो, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी वहां पर, कोई बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये है कि जाओ और ऑल इन हो जाओ, और जो अपना है सब डाल दो वहां पे, वो सोच थी। और मैंने ये ओपनली बोला भी था, यूट्यूब पे अभी भी वीडियोज हैं। वो कन्विक्शन सिर्फ क्या है ना, आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपको पता चलता है कि मैं अभी बोल के हटा ना, मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट का काम करने का एक सिस्टम है, वो जैसे काम करती है वैसे आप, जब बहुत सादा समय हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपीरियंस की यहाँ पर जो है वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितना मर्जी
पढ़ाई कर लो, चार्ट देख लो, ये फंडामेंटल देख लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना, कम से कम 2 4 5 साल का तजुर्बा अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये होगा, तो आप सौदा लेना, कोई भी ट्रेड डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर टिक के बैठना, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना, उस पर जब तक वो पूरी तरह मेच्योर ना आ जाए रुके रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो किसी आप भी कोई सौदा लोगे, कोई ले लिया स्टॉक, उस पर 5 10 20% कमा लिया तो ठीक है, हो गया, लेकिन वो स्टॉक 20 गुना होने वाला है, उसके लिए जो कन्विक्शन चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस से आती है, सिर्फ वो वैसे नहीं आती। तो पहला सवाल तो जो आपका जवाब है ये है कि तजुर्बा जो है ना वो टाइम से आएगा, टाइम से, वो टाइम से होगा। इसमें मैं एक चीज और हमारे व्यूअर्स के लिए ऐड कर देना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है, इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं एक ऐड करना चाहती हूँ। सिर्फ 2020 में ही नहीं, सर ने 2024 के अक्टूबर में भी बता दिया था कि मार्केट में प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली हो सकती है, हम लोग एक रेंज बाउंड पीरियड में शायद एंटर करने वाले हैं। तो मतलब वही जवाब आपने दे दिया है इसका ऑलरेडी। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बता रही थी ये चीज कि ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का लगा है, तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कोई तुक्का है। तुक्का नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज और हर एक उस कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है जो मेरे ख्याल से शायद सुनील सर के पास आज मौजूद है। सर, दूसरा जो मेरा पार्ट था उसका भी अगर आप जवाब दे देंगे, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कैसे डील करा जाए इस मार्केट से? क्या चल रहा है तो आप देख ही रहे हो, मार्केट वही 2024 अक्टूबर के बाद में अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और एक रेंज बाउंड, टाइम वाइज, प्राइस वाइज जो है, एक ऐसे फेज में है, करेक्टिव फेज में है। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दुखी हैं लोग, बहुत सारे लोग बाहर बाहर भी बहुत दुखी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है सर, फ्रस्ट्रेटेड। ये सब कुछ हो रहा है, हमारा पोर्टफोलियो भी क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, ये बात मैंने उस समय भी बोली थी, बीच में भी मैंने कई बार शेयर करी, तो कई लोग लिख लिख के भी भेजते थे मेरे को, सर आप पहले तो आप कहते थे ये हेटेड बुल मार्केट है, ये है वो है, तो ऐसा थोड़ी कि ये कि अब आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, खत्म हो गई है। बुल मार्केट जो 2020 में स्टार्ट हुई थी वो पूरी तरह से जिंदा है, ये मैं पहले बता दूं, पूरी तरह से जिंदा है। ये उसके बीच के ना कुछ पार्ट होते हैं, वो आगे भी आएंगे, अभी भी चल रहा है एक पार्ट। तो ये बीच का करेक्टिव फेज है। 4 साल का आपने एक बड़ा बुल फेज देखा, अभी आप 1.5 पौने 2 साल हुए हैं, अभी भी 6 महीने 8 महीने और चल सकता है, अभी आप उस फेज में हो। और जो जनता 2020 के बाद में यंगस्टर या जेन जी जिनको बोलते हैं वो आए हैं, उनको भी तो टेस्टिंग देनी पड़ेगी, हमने भी तो दी है, हमारी चोटें लगी हैं चारों तरफ, यहाँ खून आ रहा है इधर से, हमें भी तो लगी हैं चोटें। तो मार्केट हाँ। ऐसा थोड़ी कि उनको बख्श देगी, चोटें तो लगवानी पड़ेंगी। तजुर्बा कैसे आता है? एक्सपीरियंस का नाम ही, एक्सपीरियंस का जो दूसरा नाम गलती होता है, वो गलती करेगा तो तजुर्बा आएगा। तो वो जो हमें जो चोटें लगी हैं सारी, उनको भी खानी पड़ेंगी सारी, तभी तो तजुर्बा आएगा। तो ये उनकी टेस्टिंग हो रही है कि तुम कहते थे ना बेटा हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अब बताते हैं लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं। अब आप टिक के दिखाओ यहां पे। तो उस आदमी की जो बड़ी कन्विक्शन से कहता था मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, उसकी टेस्टिंग चल रही है ये, कि देखते हैं तुम्हें। और यहां हर एक की टेस्टिंग होती है, लाइफ में भी सबकी टेस्टिंग होती है और हर जगह टेस्टिंग होती है, तो यहां भी टेस्टिंग हो रही है उसकी। और उस टेस्टिंग के अंदर जो लोग पास हो जाएंगे, वो इससे अगले वाला फेज, बुल मार्केट चल रही है बड़ी, इससे अगले वाले फेज का मजा लेंगे। जो फेल हो जाएंगे वो फिर किसी दिन 2 4 साल बाद, उनको जब तजुर्बा हो जाएगा, वो फिर दोबारा आएंगे। ऐसे यहां भीड़ छटती रहती है। कुछ लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो आते हैं जाते हैं, वो हमेशा पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच बना रहे थे, अभी जो एक हमने ट्रेंड देखा, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि डोमेस्टिक पैसे की जो सुनामी है, वो सुनामी आई हुई है, चाहे एसआईपी के थ्रू आई कुछ हो। अब उसने लगा तो दिया था ये सोच के सुन के कि हाँ एसआईपी करो, बड़ा अच्छा होता है, अच्छा होता भी है, मैं खुद भी बोलता हूं अच्छा होता है। लेकिन जब आप करते हो तो आपका व्यू 10 साल का होना चाहिए। ये नहीं है कि जिस दिन एसआईपी करनी शुरू करी अगले दिन से देखना शुरू कर दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। वो तो फिर होगा ही, मार्केट का काम ही ऊपर नीचे चलना है। और ये फेज, ये पीरियड हर बुल फेज के अंदर आएंगे,
अगर ये बुल मार्केट आगे चल रही है 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेगी, तो ये फेस आगे भी आएंगे और इससे गहरे आएंगे। ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो आदमी मुझे ये कहते हैं आके कि करेक्शन हो गई है सर, बहुत बड़ी हो गई है, ये हो गया, मेरा पोर्टफोलियो देखो, ये देखो, उसको ये पता नहीं है करेक्शनें कितनी बड़ी हो सकती हैं। मैं आज आपको सुनील मिगलानी 26 साल के बाद स्टॉक मार्केट में आपको बता दूं, इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। बच गए हो आप लोग। सर यहाँ तो लोगों के रोने निकले हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सब लुट गया। मैं ये कह रहा हूं बच गए हो आप लोग, आपको बख्श दिया गया है। अभी तक की बात करूं, आगे तो देखो पता नहीं क्या अभी और है यहाँ पे। अभी तक की बात करूं तो बच गए हो आप लोग। अरे 26,300 का टॉप था, 24,000 पे खड़े हो, अभी क्या ही हुआ है अभी। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पीछे ना बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार ना एक गांव के अंदर, दिस इज ओरिजिनल बाजार शास्त्र। एक बार एक देश के अंदर एक जैसे था, एक चाय वाले की दुकान थी। वो चाय बनाता था, चाय बेचता था। उस पे लोग आते थे, बहुत सारे बैठते थे, सारे के सारे। चाय पकौड़े की दुकान थी उसकी। तो उस देश का राजा एक दिन वहां से गुजर रहा था। तो वो चाय पकौड़े वाला ना बड़ा रो पिट रहा था उन लोगों के सामने, कुछ नहीं है जिंदगी में, सब कुछ बेकार है, सब खत्म हो गया है, इस देश का राजा भी बेकार है, काम धंधा नहीं है, ये है वो है फलाना है। बड़ा रोना रो रहा था, बड़ा रोना रो रहा था। राजा का जी वहां रुके, उन्होंने कहा भाई क्या हो गया। उसने बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, कुछ नहीं है, बेकार है सब, पूरी दुनिया बेकार है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, दो जो खाने की रोटी का इंतजाम हो पाता है, ये हो पाता है, वो तो सब कुछ अपनी जो भड़ास थी निकालती, और जितने लोग वहां बैठे भड़ास निकालता था अपनी उनकी आके। राजा जी ने अपना देखा, चले गए, क्या ही बोले उसको भाई, ठीक है चले गए, कुछ सोचा उन्होंने और चले गए। कुछ दिन बीते तो उस दुकान के ऊपर जो है 2-4-5 आदमी कोई आए, आपस में झगड़ा झोड़ा हुआ कोई उनका, और वो उस चाय वाले को उठा के ले गए अपने साथ। चाय वाले को अपने साथ उठा के ले गए, उठा के ले गए, उसको रूम में कर दिया एक बंद, जाके उसके पैर हाथ बांध दिए, और रोज सुबह शाम उसकी कुटाई करते थे दबा के। उसको खाने को भी नहीं देते थे, दबा के उसकी कुटाई करते थे, मारते थे उसको, और उसको घर नहीं जाने दिया, बात नहीं करने दी किसी से, कुछ नहीं करने दिया, और खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया उसको, बाथरूम में पड़ा हुआ वो वहीं पे जेल जैसा सिनेरियो बना दिया उसके लिए। और तूने हमको ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, वो करते उसको पूरी तरह, मतलब। अच्छा, और एक दिन 1-1.5 महीना बीत गया। कोई सिपाही वहां से निकल रहा था, उसने उसकी आवाजें सुन ली कि वो जोर से चिल्ला रहा था अंदर से। उस सिपाही ने उसको किसी तरह छुड़ा छुड़ू के उसको लेके आया, और ला के उसके घर में उसका इलाज विलाज कराया, जो भी करना था कराया। तो वो 2-4-5 दिन, हफ्ते बाद अपनी दुकान पे वापस आया। दुकान थी भी, दुकान तो खोलनी थी उसने, दुकान खोली उसने, दुकान खोली। अब उसकी भाषा बिल्कुल बदल गई है। अब जो वहां आता था वो कहता था, हाँ भाई क्या हाल चाल है, कह रही बहुत बढ़िया, जीवन में सुख ही सुख है। ऐसे चलता रहा। राजा वहां से आया एक दिन, राजा ने पूछा, हाँ जी कैसा हालत है, क्या चल रहा है, बड़े दिन हो गए तुम दिखे नहीं। कह रहा, राजा साहब सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब आपके राज में सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैं तो आपसे इतना खुश हूं पूछो मत। अब लोगों ने देखा इसकी भाषा कैसे बदल गई, एकदम चेंज हो गया ये तो, बिल्कुल बिल्कुल ही बदल गया ये तो आदमी। राजा ने अपने सेनापति की तरफ देखा और थोड़ा हंसा, और दोनों चले गए। राजा और सेनापति ने जाके उसको बोला कि राजा साहब आप क्यों हंस रहे थे। कह रहा, वो जो उसको उठा के ले गए थे वो कौन थे। कह रहा, मुझे नहीं पता। कह रहा, वो हमारे आदमी थे। कह रहा, मैं आज आप, राजा ने उसको बोला, मैं आज तुझे जिंदगी की एक सीख देता हूं, दुख और सुख सब रिलेटिव है, दुख और सुख सब रिलेटिव है। आज से 1 महीने पहले जो इस आदमी को सबसे बड़ा दुख लग रहा था, आज इसको सबसे बड़ा सुख लग रहा है कि मैं कम से कम आजाद तो हूं, खाना पीना तो खा रहा हूं, घर में तो रह रहा हूं। ना ये बदला, ना इसकी चाय की दुकान बदली, ना राजा बदला, ना इसकी इनकम बदली, ना इसका कुछ बदला, लेकिन ये पहले दुखी था आज सुखी है, क्योंकि इसने देख लिया दुख क्या होता है। दुख और सुख सब रिलेटिव है। जीवन की यही सीख है। जो आपने नहीं देखे घर वही आपको अच्छे लगते हैं, जो आपने देख लिए घर वो लगता है। आज ये जो जनता है ना जो आपको दुखी दिख रही है, अगर ये मार्केट जो 26,000 का टॉप बना के 16,000 दिखा देती और दोबारा 24 पे खड़ी हो जाती, ये सबसे सुखी होते हैं। हाँ बिल्कुल।
ये सबसे सुखी होते हैं, ये कहते हैं जब मजा आ गया जी, वरना 16 भी तो हो सकती थी। 26,000 का टॉप मार के 16,000 नीचे दिखा देती ना, और 3-4 महीने वहां काम करा देती, और दोबारा 23,000, दोबारा इनको 24 नहीं 22 भी अच्छा लगता, इनको 22 भी अच्छा लगता, जो आज इनको 24 खराब लग रहा है। ये रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है कि जो चीज, जो घर नहीं, हम लोगों ने जो देखा हुआ है 2008 के अंदर 6,000 की निफ्टी जो है 2,000 की हो गई थी, 60% की करेक्शन। यहां भी टोटल मिला लो तो 12-13% नहीं गिरा बाजार। स्टॉक स्पेसिफिक अलग चीज हो सकती है, स्टॉक गिरे हैं वो अलग गिरा है, लेकिन अभी वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो भी इतने नहीं गिरे। तो अभी इन लोगों ने कुछ देखा नहीं है, मैं कह रहा हूं बख्श दिया इस बार, अभी तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ आगे तो पता नहीं क्या दुख बाकी है, अभी बख्श दिया इस बार। नहीं तो इतना कुछ हो सकता था ना, और वो क्यों हुआ? क्योंकि यहां का डोमेस्टिक पैसा था, थोड़ी इंटरनल स्ट्रेंथ है, बाहर भी स्ट्रांग है सब कुछ, तो वो चल रहा है। तो ये आपका जो प्रश्न था उस पे आता हूं, कहानी खत्म, आपका प्रश्न पे आता हूं कि क्या लग रहा है? लग रहा है वही पीछे 4 साल का ट्रेंड था, ये करेक्शन चल रही है, 1.5-2 साल हो चुके हैं, 6-8 महीने और चल सकती है। चल सकती है का मतलब जरूरी नहीं चलेगी, हो सकता है पहले खत्म हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा चले, लेकिन करेक्टिव फेज है। जो टिक जाएगा वो आगे का मजा लेगा, जो नहीं टिकेगा वो बाहर हो जाएगा। बात खत्म, सीधी सीधी बात ये है। और जो लोग कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाना आज का, कि दुख अभी तुमने देखा नहीं है। दुख अगर होता ना असली, तो उस समय पता चलता आपको कि दुख किसको कहते हैं। नहीं, अभी तो ये आई थिंक काफी ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट बट इन जनरल टर्म्स ऑल्सो। जो लोग समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट है उनको इशारा ही काफी है। मैं तो समझ गई हूँ, आप देख लीजिए अपना अपना। तो नहीं, बहुत अच्छी बात करी सर आपने। बस एक लास्ट करूंगी मैं आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, पता नहीं आप देंगे नहीं देंगे, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि ये जो करेक्शन जिसको हम कह रहे हैं कि अभी ज्यादा नहीं हुई है और हो सकती है और हो भी नहीं, कितने चांसेस हैं, अगर आपको परसेंटेज में कुछ आपको बोलना हो कि प्राइस वाइज करेक्शन के कितने चांसेस हैं, और यहाँ से टाइम कितना आपके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली बचा हुआ है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। मतलब मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, बट फिर भी अगर आप बताना चाहें। देखो ऐसा है ना, स्पेसिफिक बोलने का मेरा यहाँ पर कोई ना रहता है, कभी भी मैं यहाँ स्पेसिफिक नहीं बोलता हूँ। स्पेसिफिक के लिए मेरे पास जगह दूसरी है, वहां पर हम बात करते हैं। लेकिन ये है कि टाइम निकल चुका है काफी। जो लोग मुझसे पढ़ाई करे हुए हैं, सीखे हुए हैं, या वैसे सीखे, उन्हें पता है, मोटा मोटी समझ लो 4 साल का ट्रेंड था, 1.5 साल निकल चुका है, आगे कितना बचा हो सकता है खुद अंदाजा लगा लो। और उसके बाद अभी तक प्राइस वाइज जो हेडलाइन टर्म्स में हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, जो इंडेक्स टर्म्स में बहुत ज्यादा देखा नहीं है। लेकिन अगर प्राइस वाइज आया अभी किसी शॉक की वजह से, तो वो ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं, इस तरह की फीलिंग है। अगर आया भी तो टिकेगा नहीं ज्यादा टाइम। और जो फ्रॉथ है, जो नॉइस, जो एसआईपी और ये और वो, वहां पर जो थोड़ा सा लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कन्विक्शन, जब तक उनका थोड़ा सा ना शेक नहीं होगा ना, जब तक वो शेक नहीं होगा करेक्शन मार्केट में। मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट को आपको बाहर निकालने के जो तरीके होते हैं ना, वो 2 होते हैं। और जो करेक्शनें आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर निकालने के लिए आती है, हटाने के लिए आती है। मार्केट का काम यही है, वो अपने आप को रिबैलेंस कर लेती है। क्योंकि बुल मार्केट में पता नहीं कुछ भी चढ़ जाता है, कोई भी चढ़ जाता है आज आगे सब कुछ। तो करेक्शनें आती है, बाहर हटो भाई, नहीं है, हो गया काम जितना होना था बस। तो बाहर निकालने के लिए 2 तरीके हैं उसके पास। एक तो आपको भगा देगी, या आपको थका देगी। इस बार भगाया नहीं है उसने, तो आप समझ लो आपको थका रही है वो। थकाना 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। तो मार्केट ने भगाया नहीं है इस बार आपको, जैसा 2008 में भगाया था, या 2020 में भगाया। 2020 में भी भगाया था ना, सीधा 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 40% नीचे आई और सीधा सीधा ऊपर, तो भगाया था वहां। अब थका रही है, अब फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो क्योंकि वी शेप रिकवरी की आदतें पड़ गई थी सबको, ऐसा कह सकती हूँ मैं क्या? हाँ, वो भी था, बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिर यहाँ का डोमेस्टिक पैसा भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो अब थकाया जा रहा है।
अब थकेंगे जो लोग जितने जन, क्योंकि क्या है ना, अभी इतना टाइम जब लग जाता है, जो नया नया आदमी को कहता है पता नहीं क्या ही कर लिया मैंने, किसके आ गया बुलावे में आ गया, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, सही है करके मेरे को दे दिया, अभी तो सब कुछ ही गलत हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो अब वो धीरे धीरे क्या है, उसके काम धंधे होते हैं, बीवी कहती है देखो मैंने जेवर लेने हैं, ये फ्रिज खराब हुआ पड़ा, ये लेना है, प्लॉट लेना है, वहां पे ये करना है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए पैसा तुमने यहाँ क्या क्या लगवा दिए ना, वहां बढ़ रहा है नया, इससे अच्छा तो हम एफडी में रख देते। घर में जाता है गालियां सुनता है, बाहर आता है गालियां सुनता है, यहाँ उठता है देखता है मार्केट रोज फिर गिरी हुई है। तो वो किसी दिन थकेगा, किसी दिन तो थकेगा, और जिस दिन वो थकेगा उस दिन फिर मार्केट अपना करेगी, चल भाई ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 लोग थक थक के जो हल्के ही, जो वीक हैंड्स जो होते हैं बाहर रह जाएंगे, जो स्ट्रांग हैंड जो एक्चुअल में जो कहते थे कि ये हम लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक वो कहेंगे नहीं सर हम लॉन्ग टर्म के लिए, वो बच जाएंगे यहाँ पे, तब मार्केट अपना नया ट्रेंड शुरू कर देगी बस। तो टाइमलाइन कुछ नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, लेकिन ये जरूर है कि मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने। काफी जिनको समझना होगा मुझे लगता है उन सबको समझ में आ ही जाएगा, बाकी आप लोग अपना अपना देख लीजिए, मुझे तो आ गया, अब आप देख लो अपना अपना। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको समझ में आ रहा है कि सर क्या कह रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू दिस वे, क्योंकि मैं एक जब घर में होती हूँ, एक आपसे क्वेश्चन आंसर करती हूँ, तो उसका एक एक्सपीरियंस और इस तरीके से आपसे जानने का कि आप स्टूडेंट से डायरेक्टली कैसे डील करते हैं, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और अब आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिस करके जाओ सबको कि आप यहाँ आते रहोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खींच के लेकर आती रहूंगी, आप प्रॉमिस करके जाओ कि आते रहोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत। देखो ऐसा होता है ना, वो जो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में ना, एक वो जो जहाज पे जा रहे होते हैं ना, जब वो कूद रहे होते हैं सारे के सारे नीचे, तो लास्ट में एक बच जाता है वो फरहान अख्तर, तो वो ना वो कूद नहीं पाता बेचारा, वो ना उसको डर लग रहा होता है कूदने से, तो वो अपने पीछे वाले को कहता है पुश मी, तो धक्का दो मुझे। तो ऐसी मेरा सीन है कि मुझे तो पुश करना पड़ेगा, मेरे को आना नहीं है, आपको खींच के लाना है। अभी क्या है, ये सारे हमारे चैनल के व्यूअर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके चैनल पे जाके अदिति जी लेके आओ, अदिति जी सर को लेके आओ, जब ये पीछे पड़ जाएंगे आपको लाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा, तो फिर आ जाऊंगा मैं। क्या करूंगा भैया, देखो घर में झगड़ा नहीं कर सकता भैया, बाहर तो कोई बात नहीं, घर में झगड़ा नहीं कर सकता। तो मेरा प्रॉमिस यही है कि अगर मुझे खींच के लाया जाएगा तो मैं फिर निकालूंगा, समय निकल जाएगा तो निकालूंगा बिल्कुल। मैं आपके व्यूअर्स को प्रॉमिस करके जाती हूँ कि मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं इनको खींच के ला पाऊं। वैसे तो आप इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करा सकते हो, आप इनके मुंह से टिप तो छोड़ो, आप कोई काम नहीं, मेरे को ही नहीं पता होते स्टॉक्स यार, तुम तो क्या टिप लोगे इनसे, ठीक है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर हम आगे कोशिश करेंगे कुछ लोगों को यूट्यूब से भी, और अब बाकी हमारे जो लोग हैं बाहर, यहाँ यूट्यूब से बाहर सर्विसेज में हैं हमारी, हम उनको भी एक आध जो लोगों को बीच में यहाँ जोड़ें, ताकि वो भी अपने प्रश्न पूछ सकें डायरेक्टली मेरे से, यहीं पे जोड़ेंगे आगे आने वाले समय के अंदर, अभी नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में। और जो बाकी लोग हैं देख रहे हैं सारे, वो जो भी उनके प्रश्न हो, साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रश्न हो, बिना किसी स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, ये वो कुछ भी फलाना ढिमकाना, मेरे को पता है, मेरे को वो चीजें ना तो अच्छी लगती है और ना मैं बताता गई, तो वो स्किप ही हो जाएगा। कुछ भी ऐसी जो रियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको लिख के भेज देना, फिर हम कोशिश करेंगे कि अदिति जी वो भी ले लेंगी आपकी। हाँ हाँ भाई, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल मत पूछना, वो मेरे भी जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो आप लोग तो क्या, आपके आपके भी स्किप, जब मेरे स्किप हो जाते तो आपके भी स्किप हो जाएंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सारे सबके सबके व्यूअर्स की तरफ से आई नो वो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेटली आपका वेट कर रहे थे, तो मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब जो हमने SM का बाजार शास्त्र स्टार्ट किया है, इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चंस को, जिनसे सबको फायदा हो, मुझको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो, वो सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आ पाएंगे। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो थैंक यू सर, सबको नमस्कार, और फिर मिलेंगे अब जल्दी से जल्दी, जब अदिति जी मुझे खींच के लाएंगी तो फिर मिलेंगे। इनको तंग करते रहना, इनके चैनल पे पहुंच जाओ फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट पहुंच जाओ, इनको तंग करोगे तो मैं आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।